पिछले कुछ दिनों में ईरान में 500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सरकार ने इस समय इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है, जिससे वहाँ की कोई भी घटना की जानकारी, कोई भी न्यूज़ बाहर दुनिया को ना मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ विनय गंगवार और आप देख रहे हो वी मस्ट टॉक इंडिया। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारे घर में हैं, चाहे दूसरे के घर में हैं, इन पे बात होनी चाहिए। बात कौन करेगा? मैं करूँगा, आप करेंगे। बात करने से ही बात बनती है और आज हम बात कर रहे हैं ईरान की। सुबह टीवी ऑन करो, न्यूज़पेपर देखो, सोशल मीडिया पे जाओ, आपको ईरान के बारे में ही हर जगह आर्टिकल्स मिलते हैं, हर जगह न्यूज़ मिलती है। फ़िलहाल ये कोई अफवाह नहीं है। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ईरान में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इस समय, बहुत ख़राब स्थिति है और सारी दुनिया की नज़रें इस समय ईरान पे हैं। ईरान आज उस मुकाम पर है जहाँ पर एक आदमी की सैलरी महीने से पहले ही ख़त्म हो जाती है और वो भी सिर्फ खाने की बात करें तो, बाकी तो बेसिक्स भूल जाओ। महंगाई का आलम यह है कि 40 से 50% महंगाई बढ़ चुकी है पिछले ही कुछ दिनों में। और अगर करेंसी की बात करें, उनकी जो करेंसी है रियाल, कभी 70,000 रियाल इक्वल टू $1 था, आज 10 लाख प्लस रियाल मिलके भी $1 के बराबर नहीं है। तो सोचो आप, क्या बुरी हालत है। तो कहते हैं ना कि जब पैसा मजाक बन जाए ना, तो सिस्टम की बात करना बेकार है, सिस्टम भी मजाक बन जाता है। अच्छा, ईरान की आबादी कितनी है? 9 करोड़ और इसमें 60% यूथ है। तो ईरान एक जवान देश है, लेकिन बेरोज़गारी, गुस्सा और घुटन से भरा हुआ है। यहाँ पे हर साल लाखों ग्रेजुएट निकल रहे हैं, लेकिन नौकरियाँ नहीं हैं। और जब जवान खाली होता है ना, तो इतिहास गवाह है कि इतिहास हमेशा एक खतरनाक मोड़ लेता है। सड़क पर इस समय जो दिख रहा है वो सिर्फ नारे नहीं हैं। दर्जनों शहरों में आप देखो प्रदर्शन चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़, बाज़ार, इंडस्ट्रियल एरिया सब बंद कर दिए गए हैं। कई जगह सुरक्षा जो हमारे उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने लाइव फायरिंग भी की है लोगों पे। सरकार कहती है ये सब विदेशी कॉन्स्पिरेसी है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। लेकिन सवाल ये है, क्या विदेशी साजिश महंगाई पैदा करती है? करती तो है, बट इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे सरकार अपने लोगों को? क्या लॉजिक देगी अपने लोगों को? लॉजिक देने के लिए बात करना ज़रूरी होता है, एक डेमोक्रेसी बनना ज़रूरी होता है। वो तो कहीं दिख नहीं रही। सबसे ऊपर एक आदमी बैठा है, अली खामनेई, 86 साल का है, 35 साल से सत्ता में है, दुनिया के सबसे ताकतवर अनसिलेक्टेड नेताओं में से एक। पूरा सिस्टम, सेना, अदालत, मीडिया, आई मीन एक एक चीज़ उसके कंट्रोल में है। लेकिन एक चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। क्या नहीं है? टाइम, वक्त। खामनेई के बाद ईरान के पास उनका कोई साफ उत्तराधिकारी, आगे कोई उनका वारिस नहीं दिख रहा है। और ये सबसे बड़ा खतरा है ईरान के लिए। तीन ताकतें आमने सामने हैं। पहला, आईआरजीसी, जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड, करीब 1,25,000 आर्म्ड पर्सनल्स हैं उनके पास। दूसरी आती है कट्टर धार्मिक गुट। तीसरा है पुराना राजशाही नाम। कौन है वो? रेज़ा पहलवी, शाह का बेटा, बाहर बैठा है अमेरिका में, देश निकाला मिला, लेकिन बातचीत उसी के नाम से हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा कंट्री उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा तबका उसको सपोर्ट कर रहा है। आगे करेगा नहीं करेगा, वो कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो अलग बात है, बट उसका नाम अभी मीडिया में उछल रहा है, अभी आ रहा है। एक तरीके से वो लीड ग्राउंड पे नहीं कर रहा है, बट हाँ, उसका उसके नाम का बैनर चल रहा है फ्रंट पे। आप ये सोचो। अब सवाल आता है कि क्या कोई युद्ध होने वाला है?
ईरान पहले से इजराइल से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में है। अमेरिका से सैंक्शंस हैं, इतने सैंक्शंस हैं कि बुरा हाल है। तेल एक्सपोर्ट बहुत बुरी हालत में है, इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। इकोनॉमी तो मैंने आपको बताई थी, 10,000 प्लस रियाल इक्वल टू $1, बहुत बुरा हाल है। तो बात आती है कि अगर ईरान अंदर से टूटा तो बाहर की ताकतें जो हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई और हो, मौका नहीं छोड़ने वाले। वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सीधा युद्ध होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर, कोवर्ट ऑपरेशंस ऑलमोस्ट होने तय हैं, ये होने ही होने हैं। इतिहास की तरफ देखो तो साफ है, लीबिया डिक्टेटर गया, देश टूट गया। सीरिया प्रोटेस्ट हुए, सिविल वॉर हुई। अफगानिस्तान सत्ता बदली, हालात बद से बदतर हो गए। अब ये जो चल रहा है, एक क्रांति जो चल रही है, देखो क्रांति कोई गारंटी नहीं देती कि कल बेहतर होगा, वो बस इतना तय करती है कि आज जैसा नहीं होगा। ईरान आज एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या डर से निकली भीड़ सही दिशा में जाएगी, यह इतिहास फिर से लिखेगा एक और टूटा हुआ मुल्क? आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। ईरान ने रिसेंटली अमेरिका की स्ट्राइक के बाद फिर से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने चालू कर दिए थे, और ये इन्फॉर्मेशन भी इजराइल ने अमेरिका को पास की थी। और वो कोई नया स्ट्राइक प्लान कर रहे थे या कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन गई है, इस तरह की रेडीनेस है और उन्हें कुछ करना है, तो हो सकता है कि ईरान और इजराइल मिलकर इस तरह का केओस ईरान में पैदा कर रहे हों, ताकि देश अंदर से टूटे, उन्हें मौका मिले और वो बाहर से इस पर अटैक करे और एक कंट्रोल जो उनको चाहिए वो इसके ऊपर ले पाए। इजराइल को क्या मिलेगा? रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। जो डर है वहाँ पे ईरान की वजह से कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके उन पर अटैक कर सकता है, वो डर ख़त्म होगा। इजराइल चाहता है सत्ता चेंज हो, चुको ऐसी सत्ता आए जो उनके फेवर में हो, उनकी बात सुने। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वेपन एशिया में कहीं भी किसी और कंट्री के पास आए, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो कई प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आते हैं तो वो हिजबुल्ला के पास भी पहुंच सकते हैं, हमास के पास भी पहुंच सकते हैं, और उस समय इजराइल को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका की नज़र हमेशा नेचुरल रिसोर्सेस और ऑयल पे रही है। चाहे आप अभी वेनेजुएला का सीन देख लो, कहीं का भी सीन देख लो आप, अमेरिका हमेशा उन जगहों पर जाता रहा है अटैक करने, अपनी फोर्स को आजमाने जहाँ पर इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल इकोनॉमीज़ बेटर थे। चाहे आप लीबिया देखो, चाहे आप इराक देखो, अफ़गानिस्तान देखो, हर जगह अमेरिका का इंटरेस्ट था, इसलिए अमेरिका ने वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस किए थे। तो अगर ईरान टूटता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल और अमेरिका को ही मिलेगा। जनता ईरान में बहुत परेशान है, पढ़े लिखे लोग, लड़कियां, घर की महिलाएं, बुज़ुर्ग और आजकल के नौजवान सारे सड़कों पे हैं, क्योंकि महंगाई है। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, जेब में पैसे नहीं हैं, और रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा शरीयत के हिसाब से जो वो लगा देते हैं उन पे बाउंडेशन, उसका बुरा हाल है। कभी ईरान बहुत ही एक मॉडर्न सोच वाला कंट्री रह चुका है, और आज की डेट में ईरान, वहाँ की लड़कियों को अलाउ नहीं है यार, ठीक जैसे आप नॉर्मल इंडिया में देखते हो, पाकिस्तान में देखते हो, निकल जाते हैं, इतना अलाउ नहीं है इस तरह से निकलना। नौकरियाँ नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग डिग्रियाँ ले रहे हैं बट नौकरियाँ नहीं हैं, पैसा कहाँ से लाएं? क्या होता है, लोग उल्टे सीधे कामों में पड़ते हैं, और इस तरह का कंट्री फिर पिछड़ता जाता है। और इस तरह के कंट्री को बर्बाद करने में उनके जो शासक होते हैं, उनकी जो सत्ता होती है, उनका बड़ा हाथ रहता है। आप बताओ,
आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? और कमेंट में बताओ, जो भी न्यूज़ होगी आगे मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।